अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। सबसे पहले मैं पंजाब डिजिटल मीडिया कन्वेंशन के इनेकाद पर पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इसमें शरीक होने की दावत दी और मुझे ये एज़ाज़ बख्शा कि मैं आपकी खिदमत में कुछ बातें अर्ज़ कर सकूं। जिस मौजू को लेकर ये कन्वेंशन मुनक़द किया जा रहा है, जितनी भी गुफ्तगू अब तक हुई है, शायद वही गुफ्तगू इस मजलिस के मौजू का तकाज़ा हो और मैं अगर कोई बातें करूँगा तो खुदा जाने इस मौजू से उसको कोई ताल्लुक़ होगा भी या नहीं होगा। कुछ मुंतशिर किस्म के ख्यालात जहन में आ रहे हैं। इससे पहले 3 सूबों में जो कन्वेंशंस हुए हैं उसमें भी मैं शरीक हुआ हूँ और सियासी ज़िंदगी में यही मेरा एक सवाल जहन में रहा है कि हम मुसलमान हैं, एक इस्लामी मुमलकत में रहते हैं, किसी महाज पर भी हमारी ज़िंदगी का अमल उन तालीमात से मुताबिकत नहीं रखता। हर तरफ कमज़ोरियाँ हैं, लेकिन बिलखुसूस मीडिया के हवाले से मैंने हमेशा इस बात का इजहार किया है कि मीडिया का जो माहौल है, मीडिया का जो मिजाज है, मीडिया की जो तलब है, मीडिया का जो खुराक है, मीडिया की जो तरजीहात हैं, वो सरासर शरीयत के बिल्कुल मुतसादिम है। जैसे कि मुझसे पहले नानर साहब ने भी ये बात कही कि आजकल ख़ास तौर पर इस सोशल मीडिया में नेगेटिविटी बहुत फास्ट है बनिस्बत पॉजिटिविटी के। कोई उल्टी सीधी बात, किसी की तौहीन, किसी की तहक़ीर, किसी का मसखरा, किसी के खिलाफ झूठ बांधना, ये बहुत तेज़ी से फैलता है बनिस्बत इसके कि आप उसकी कोई संजीदा गुफ्तगू को लें। मैं देखता हूँ हमारे बहुत से अच्छे अच्छे उलमा, बड़े अच्छे अच्छे मुदर्रिसीन जो 5-5, 6-6 घंटे मुसलसल पढ़ाते हैं, बहुत ही आला सलाहियतों के मालिक होते हैं,
तफसीर पढ़ाते हैं, हदीस पढ़ाते हैं, फ़िक़्ह पढ़ाते हैं, लेकिन अगर दौरान दर्स उन्होंने कोई मजाक कर लिया, ज़ाहिर है इंसान इंसान है, अगर 5-6 घंटे वो दर्स देता है तो कभी कभी कोई लतीफ़ा भी सुना लेता है, ज़रा थोड़ी सी वो थकावट दूर करने के लिए, जहनी थकावट दूर करने के लिए। बस वही क्लिप जो है वो पूरी दुनिया में चल रहा होता है और इतना बड़ा दर्स और तालीम वो पीछे रह जाती है। और फिर ये कि हम मनफी खबरों के पीछे चलते हैं, किसी का कोई ऐब मिल जाए टटोलते रहते हैं। अब ये हमारे मीडिया की तरजीह है, कोई अच्छी बात मिल जाए वो कोई खबर ही नहीं है। और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला तत्तबिउ अवरात अखीकुमुल मुस्लिम फयत्तबिउल्लाहु अवरातिकुम वयुफ़ज़हकुम फी रिहालिकुम, कि किसी मुसलमान भाई के ऐबों के पीछे न लगा करो, उनके ऐबों को मत टटोलने की कोशिश करो, वरना अल्लाह को तो तेरे ऐब भी मालूम है, अल्लाह तेरे ऐबों को टटोलेगा और घर बैठे बैठे तुझे रुस्वा कर देगा। क्या मंसूबाबंदी आप करेंगे कि मैं फलां के खिलाफ ये बनाऊंगा, फलां के खिलाफ ये खबर बनाऊंगा, ये खबर बनाऊंगा, उसके इस ऐब को ढूंढूंगा। और हमारी सियासत भी यही है, हमारे खुफिया इदारे जो हैं वो भी यही काम करते हैं कि अगर आप उनकी मिजाज के मुताबिक कोई बात करें तो फिर तो उसके आप अपने, लेकिन अगर आपने इख्तिलाफ राय किया, भाई इसकी फाइल बनाओ, ढूंढो कहीं से कोई बात, कहीं कोई जायदाद ढूंढो इसकी, कहीं कोई तकरीर ढूंढो इसकी ऐसी। तो ये जो हम एक मनफी अंदाज के साथ किसी के पीछे लगकर खबर ढूंढते हैं और उसी ही को हम खबर कहते हैं, ये शरीयत की न तालीम है, ये न शरीयत का मिजाज है। और जैसे कि आपको बताया गया कि अगर कोई शख्स तुम्हारे पास कोई खबर ले आए तो उसकी तहकीक करो। इज़ा जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु अन तुसीबू कौमन बिजहालतिन फतुस्बिहू अला मा फअलतुम नादिमीन। अगर कोई शख्स आपके पास बगैर तहकीक की कोई खबर ले आता है तो तुम तहकीक तो करो। ऐसा तो ना हो कि कल कलाम उसकी हकीकत सामने आए और आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, कफा बिल मर्इ कज़िबन अन युहद्दिस बिकुल्लि मा समिअ। किसी आदमी के झूठा होने के लिए इतना ही काफी है कि वो हर सुनी सुनाई बात जो है वो लोगों को सुनाता रहे बगैर तहकीक के। और यहां तो हम तहकीक वगैरह का सवाल नहीं है, हम तो झूठी खबर बनाते हैं, किसी की किरदार कुशी के लिए बनाते हैं। और फिर जब हम किसी का मजाक उड़ाते हैं, किसी भी सियासतदान का खास तौर पर जब कोई ऐसा पोज आता है कि मुखालिफ उसको इस्तेमाल कर सकता है और उस पर मुआशरे में लोगों के तबसरे करवा सकता है, उसका मजाक उड़वा सकता है, तो हम उन चीजों को ढूंढते रहते हैं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इससे मना किया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनू खैरन मिनकुम वला निसाउम मिन निसाइन असा अन यकुन्न खैरन मिनहुन्ना वला तलमिजू अनफुसकुम वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब बिअसल इस्मुल फुसूक़ बअदल ईमान।
कि भाई तुम लोग मर्द हो तो एक दूसरे का मस्खरा न उड़ाया करो, किसी को मजाक न बनाया करो। मुमकिन है वो दूसरा मर्द आपसे ज्यादा बेहतर हो, औरत हो तो दूसरे औरत का मजाक न उड़ाए। मुमकिन है वो औरत उससे ज्यादा बेहतर हो, एक कमजोरी नजर आ गई और आपने उसके पीछे जो है मस्खरा उड़ा दिया, मजाक उड़ा दिया। अपने अंदर ऐब न टटोला करो, किसी को बुरे लक़ब से न पुकारा करो। और ईमान के लाने के बाद अगर सबसे बड़ी बुरी बीमारी है वो यही है जो अल्लाह ताला ने गिन कर बता दी, ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनु खैरन मिनहुम वला निसाउम मिन निसाइन असा अन यकुन्न खैरन मिनहुन वला तलमिजू अनफुसकुम वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब बिअसल इस्मुल फुसूक़ बअदल ईमान वमन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। किस चीज के हम मुसलमान हैं, किस बात पर हम मुसलमान होने का दावा करते हैं? हम कलमा को लोग हम ईमान लाए हुए हैं। न कुरान की तालीम हमारे मद्देनजर है, न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हमारे मद्देनजर है। तो एक तो मैं अपने जमात के इन दोस्तों का जिन्होंने ये बेड़ा उठाया हुआ है उनको यही नसीहत करूंगा कि आपकी हर बात में एक तो सच्चाई होनी चाहिए, हक़ायक़ पर मबनी गुफ्तगू होनी चाहिए, उसमें वक़ार होना चाहिए, उसमें संजीदगी होनी चाहिए। अगर आप किसी का जवाब भी दे रहे हो तो भी हकीकत पर मबनी होनी चाहिए। क्योंकि हम भी देखते हैं हमारी अच्छाइयों और बुराइयों को ऐसा पेश करते हैं कि देखो ये तज़ाद ला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिल, अच्छे और बुरी बात को गड़बड़ न किया करो। अब हमारी जमात है पुरानी, मेरे खुद इसमें 45 साल हो गए हैं, 46वां साल शुरू है। अब 10 साल पहले सियासी माहौल और उससे 10 साल पीछे जाए तो और उससे पहले जाए तो और 40 साल पहले जाएंगे, उस वक्त अगर मेरी कोई तकरीर होगी वो उस माहौल की मुनासिबत से होगी और आज के माहौल में वो मुंतबिक नहीं होगी तो उसे उठाकर लगाकर कि फजल रहमान ने कल ये कहा था और आज ये कह रहा है, कल ये कहा था वो ये। भाई वो सारा सिनेरियो बनाओ ना कि मैंने किस हालत में किस माहौल में ये बात कही थी। तो हम बदनीयत ही पर मबनी इस किस्म के प्रोग्रामात करते हैं किरदार कुशी करने के लिए। और फिर जाहिर है कि ये एक नई दुनिया है। अब नई दुनिया के अपने तकाजे होते हैं, लेकिन उसूल एक ही है। जब ये कुछ भी नहीं था, जब टेप रिकॉर्ड भी नहीं थे, तो उस जमाने में भी खतीब होते थे, वाइज होते थे, वो भी एक मीडिया था ना। तो पहले 5 मिनटों में पता चल जाता था कि इस मुकर्रर की तकरीर की लय क्या है। तो अगर इब्तिदा में मुतासिर किया तो 1 घंटा 2 घंटे की तकरीर के लिए बैठे रहे, और अगर इब्तिदा में उसने तासुर अच्छा नहीं दिया तो छोड़ जाते हैं, चले जाते हैं। ये तो हर वक्त की आदत है, तो इसके साथ खास नहीं है। अगर मुझ जैसे आदमी की तकरीर का कोई सुनेगा तो 5 मिनट के बाद बोर हो जाएगा कि यार क्या मौलवी साहब जो है बस यही बातें करता रहता है। और अगर यही मौजूद अताउल्लाह शाह बुखारी बयान करेगा तो सुबह तक लोग बैठे रहेंगे। तो ये कोई आज की नई बात नहीं है, लेकिन इस नए निज़ाम के साथ उसका एक ताल्लुक बन रहा है। तो उस जदीद ताल्लुक को, नए ताल्लुक को हम फिर बयान करते हैं, वरना ये उसूल एक ही होता है। ये जो किसी ज़माने में ये कुछ नहीं होता था, हमारे देहातों में, मोहल्लों में
एक बैठक के अंदर एक हुजरे में लोग जमा होते थे, मोहल्ले वाले, नौजवान भी होते थे, बुजुर्ग भी होते थे, सब इकट्ठे होते थे। और जब रात को वो बैठते थे तो उनकी गुफ्तगू का कोई मौजू नहीं होता था। और जब कोई ज़ेर बहस आ जाता था या शख्सियत ज़ेर बहस आ गई या कोई मसला ज़ेर बहस आ गया तो कोई कंट्रोल नहीं होता था कि कौन उस पर क्या तबसरा कर रहा है और क्या कमेंट्स कर रहा है। कोई नौजवान कुछ बोल लेता है तो कोई कुछ बोल लेता है, एक बुजुर्ग कोई और बात कर लेता है, दूसरे और बात कर लेता है। न कोई एजेंडा है न कोई मौजू है, बस एक बात आ गई और उस पर तबसरे शुरू हो गए। हमारे सोशल मीडिया बन गई वो चीज़। अब वो बैठक जो है ये हमारा एक मोबाइल बन गया। हम उसमें देखते हैं कि दुनिया भर के जहां के कमेंट्स आ रहे हैं और कमेंट्स आ रहे हैं और हम भी बड़े गौर से देख रहे होते हैं कौन लाइक कर रहा है, कौन डिसलाइक कर रहा है और कौन मुस्बत बात कर रहा है, कौन मनसी बात कर रहा है। मैं कहता हूँ ये सारा देखे ही नहीं करो, अपनी बात पर एतमाद करो कि मैंने जो बात की है वो ठीक है। अब किसी के समझ में नहीं आई वो उल्टा सीधा बात जिस भी करे करे, अपना उसका अपना काम। किसी को हम पे एतमाद होगा, किसी को नहीं होगा। हम जबरदस्ती तो किसी के दिल में एतमाद नहीं घुसेड़ सकते। ये तो अल्लाह का काम है कि उसके दिल में बात डाल दे। इन्न क़ुलूब बनी आदम बैन उसबुअय अर्रहमान युक़ल्लिबुहा कैफ़ यशा। इंसान का दिल अल्लाह की दो उंगलियों के बीच में है, जिधर फेर दे तो फेर दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो दुआ करे कि अल्लाह उनके दिलों को फेर दे। हम तो मकामी दावत में हैं और मुझे ज़ियाउर रहमान ने कहा कि ये कुछ बातें आप पहले बहुत दफ़ा कह चुके हैं तो आज कहने की क्या ज़रूरत है। तो मैंने कहा हम मकामी दावत में हैं, दावत में तकरार होता है। एक ही बात इतनी दफ़ा करो, इतनी दफ़ा करो, इतनी दफ़ा करो कि दिल में बैठ जाए। एक सूरत के अंदर फिर यही ख्याल है रब्बी को मादू का दिमाग कितनी दफ़ा है। लेकिन हम एक सियासी जमात है, हम इस मैदान के तालिब इल्म हैं। ज़माने बदलते रहते हैं, सियासत बदलती रहती है, ताकतों का तवाज़ुन बदलता रहता है, मईशतों का तवाज़ुन बदलता रहता है, नजरियात बदलते रहते हैं, नजरियात का तकाबुल बदलता रहता है। तो एक जमाना था जब बादशाहतें होती थी और वो भी ऐसी बादशाहतें कि या मुगलों की बादशाहत थी, 1100 साल यहां उन्होंने हुकूमत की बरसगीर पर, और कहां कहां तक उनकी हुकूमतें थी। उस्मानी हुकूमतें थी, अफ्रीका तक फैली हुई थी, मशरक़ वस्ता पूरा उनके कब्जे में था, बैतुल मक़दिस का एहतमाम उनके हाथ में था, हरमैन का एहतमाम उनके हाथ में था। अब्बासियों की हुकूमत थी, उमवी की हुकूमत थी, कहां कहां तक उनकी हुकूमत के ज़ेर नगीं थे इलाके, और तब्दील हो गए। नौबतियाती निज़ाम आ गया, मगरबी दुनिया ने गलबा हासिल किया। अफ्रीकी ममालिक हों, एशियाई ममालिक हों, इन ममालिक को उन्होंने कॉलोनी बनाया। हम अंग्रेज की कॉलोनी थे, बहुत से अफ्रीकी ममालिक फ्रांस की कॉलोनियां थीं, कुछ अरब ममालिक इटली की कॉलोनियां थीं, इंडोनेशिया वगैरह डच कौम की कॉलोनियां थीं। और फिर इनको अपनी आज़ादी के लिए लड़ना पड़ा, कुर्बानियां देनी पड़ी। और आज़ादी की अगर कीमत किसी को मालूम है तो हमारी इस कौम को मालूम है। जब 1803 में हज़रत शाह अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह ने अंग्रेज के खिलाफ जिहाद का फतवा का ऐलान कर दिया, क्योंकि उसने कहा कि अब हाकिमियत ईस्ट इंडिया कंपनी की है,
हुक्म हमारा चलेगा। और वो जद्दोजहद शुरू हुई और फिर उसमें मुसल्लह जंग और फिर उसमें गैर मुसल्लह तहरीकें और फिर उसमें इंतखाबी सियासत, ये सारे हमारे अकाबिरीन की जंग। तो वो एक जमाना था जब आलमी मईशत एशिया के हाथ में थी। और फिर इस कॉलोनी के बाद सारी दौलत यूरोप मुंतकिल हो गई और दुनिया की मईशत पर यूरोप ने कब्जा कर लिया। और वहां पर एक नजरिया जन्म पाया कैपिटलिज्म का, सरमायादारियत का। लेकिन सरमायादारियत ने अपना जाबिराना चेहरा, अपना जालिमाना चेहरा छुपाया जमहूरियत के अंदर, डेमोक्रेसी। जब उसके मुकाबले में रूस का इनकलाब आया, इधर से नया चीन वजूद में आया, तो उन्होंने रद्द अमल में कम्युनिस्ट निजाम का नारा लगा दिया। अब ये दो मध्य मुकाबिल नजरिए वजूद में आ गए। लंबा जमाना ये तकाबुल रहा है, लेकिन अब वो जंग एक नई शक्ल इख्तियार कर रही है। हमें उस तरफ भी सोचना होगा। मगरिब की सरमायादारियत के फ्रंट पर जो जमहूरियत थी, अब वो जमहूरियत दम तोड़ रही है। अब सरमायादारियत ताकत के साथ आगे आ रही है, अवामी ख्वाहिशात के तहत नहीं। कम्युनिज्म भी दम तोड़ रही है। कम्युनिज्म में कुल सरमाए की मालिक रियासत है। फर्द के हक की मिल्कियत को तस्लीम नहीं किया जाता और रियासत सबसे बड़ा सरमायादार होता है। लेकिन उसके पीछे इस तरह के खूबसूरत माशी निज़ाम का नारा लगाकर उसके पीछे जो निज़ाम छुपा हुआ है वो अमरीयत का है। तो एक तरफ जमहूरियत, एक तरफ कम्युनिज्म, एक तरफ सरमायादारियत, एक तरफ आमिरियत, और ये एक तकाबुली निज़ाम था दुनिया के अंदर जो आज तक चलता रहा। आज वो बिखर रहा है। 1995 में जब मैं फॉरेन अफेयर कमेटी का चेयरमैन था, तो हमारी कमेटी को चाइना ने दावत दी, और जब हम वहां पहुंचे तो उन्होंने इस नए नजरिए को मुतारफ कराया कि हम चीन में कुछ शहरों को फ्री इकोनॉमी जोन करार दे रहे हैं, जहां पर लोग सरमायाकारी कर सकेंगे, यानी फर्द को सरमायाकारी का हक दिया जा रहा है। और उसी में हमने उनको तजवीज़ दी थी कि फ्री इकोनॉमी जोन अगर आपने दूसरे शहरों को बनाया है तो उरूमची को भी बनाएं, और ट्रेड वाया पाकिस्तान का एक नजरिया हमने पेश किया जिसमें हमने 7 दलाइल दिए उनको, और अभी भी वो ब्लैक एंड व्हाइट में मौजूद है, और उन्होंने कबूल किया। यानी एक निजाम में तब्दीली तो आई। सो आप अब देखें कहां है जमहूरियत। अगर सद्दाम हुसैन कुवैत में दाखिल होता है तो वो मुजरिम, लेकिन अगर अमेरिका अफगानिस्तान में दाखिल होता है, अगर अमेरिका इराक में दाखिल होता है, अगर अमेरिका और बरतानिया लीबिया में दाखिल होते हैं, तो वो इंसाफ के तकाजे पूरे कर रहे होते हैं। आज वेनेजुएला में अमेरिका दाखिल हुआ, सदर और उनके अहलिया को गिरफ्तार कर लिया, तो जमहूरियत तो गई।
तो सरमायादारियत भी है और कुव्वत के साथ, जमहूरियत के साथ नहीं। रूस को आपने देखा किस तरह अफगानिस्तान में दाखिल हुआ था और आज किस तरह वो यूक्रेन में दाखिल हुआ। तो अब कम्युनिज्म तो न रहा ना, अब तो कम्युनिज्म के पीछे अमरीयत रही और ताकत की बुनियाद पर रही, और ये इम्कान मौजूद है कि इनके देखा देखी चाइना भी अब ताइवान में बराह रास्त दाखिल हो जाए, जो उसकी आदत तो नहीं है, लेकिन जब जमाना तब्दील होगा और हालात तब्दील होंगे तो जो दुनिया करेगी वो भी करेगा। इसके असरात हम पर भी पड़ रहे हैं। हमारे यहां भी जमहूरियत नहीं है, और उसकी जगह ताकत ने ले ली, उसकी जगह अस्करियत ने ले ली। जो वारदात दुनिया में हो रही हैं वो वारदात हमारे यहां भी हो रही हैं, हम उनके ज़रिए असर हैं। यहां पर भी अब ताकत चल रही है और एक बराए नाम जमहूरियत ढोंग इंतखाबात जिसके नतायज एक दफ्तर में बैठकर कुछ लोग तैयार करते हैं। ये जो हुकूमतें हो रही हैं मुल्क के अंदर, एक भी मुंतखब नहीं है, एक भी मुंतखब नहीं है। न विफाक की हुकूमत मुंतखब है, न पंजाब की हुकूमत मुंतखब है, न केपी की हुकूमत मुंतखब है, न सिंध की हुकूमत मुंतखब है, न बलूचिस्तान की हुकूमत मुंतखब, लेकिन बना दी गई और उस पर कोई शर्म भी नहीं आ रही, एहसास ही नहीं हो रहा इस बात का। और हम चूंकि इसका शिकार हैं, हम तो इसके विक्टिम हैं, तो जो बात हम कह रहे हैं वो आंखों देखा हाल कह रहे हैं कि हम पे तो गुजरी है। तो ये जो दुनिया में निजामों की तब्दीली आ रही है, अब हमने क्या सोचना है, आपने क्या सोचना है, आपने इस मीडिया को, सोशल मीडिया को, किसको क्या रुख देना है। तो आज भी इंसानियत के पास शरीयत इस्लामिया और कुरान और सुन्नत के अलावा कोई दूसरा निजाम नहीं जो उनको इंसाफ मुहैया कर सके। दुनिया ने जमहूरियत के नाम पर अवाम को बहलाया, फुसलाया, उसमें भी हमारे अकाबिर ने मेहनत की कि नहीं, बेहंगम जमहूरियत नहीं, कि अवाम फैसला करें, हलाल का भी फैसला अवाम करें और हराम का भी फैसला अवाम करें, सोसाइटी की ख्वाहिशात के मुताबिक जो है कानून साजी हो। हमारे अकाबिर ने आईन में डलवाया कि नहीं, कानून साजी होगी तो कुरान और सुन्नत के ताबे होगी, कुरान और सुन्नत के खिलाफ कोई कानून साजी नहीं होगी। मगर उसके बावजूद हो रही है, आईन को नहीं माना जा रहा। इस्लामी नजरियाती कौंसिल मौजूद सन 1973 से मौजूद है और आज भी उनके सिफारिशात पर एक कानून साजी नहीं हुई। और 26वीं तरमीम ने हमने ये इजाफा मनवाया कि इस्लामी नजरियाती कौंसिल की सिफारिशात बहस के लिए ऐवान में लाई जाएंगी, महज पेश नहीं होंगी। 1 साल से ज्यादा अरसा हो गया है, आज तक एक सिफारिश भी अभी तक डिबेट के लिए पेश नहीं हुई।
और जो कुछ हमने 26वीं तरमीम में हासिल किया था 27वीं तरमीम में उसको भी धो डाला। अब आप 26वीं तरमीम जिसमें हमने तन्हा मुज़ाकरात किए और हुकूमत को हमने 34 शिकों से दस्तबरदार किया, अब 1 साल के अंदर उनके पास 2/3 अक्सरियत भी आ गई और 7वीं तरमीम के लिए उनके पास अपनी 2/3 अक्सरियत मौजूद हो गई। आप बताएं, जब 1 साल पहले उनके पास 2/3 अक्सरियत नहीं थी तो 1 साल के बाद 2/3 अक्सरियत, ये इसको मैं जाली अक्सरियत नहीं कहूंगा, इसको मैं जबरी अक्सरियत कहता हूं। इस जबरी अक्सरियत के साथ उन्होंने 27वीं तरमीम पास करा दी और जो कुछ उस वक्त हमने उनको नहीं करने दिया था, अब आप इसको जरा थोड़ा सा देखें। हम लड़ रहे हैं नजरियात की जंग, हम बात करते हैं नजरियात की, लेकिन 27वीं तरमीम ने आपको बता दिया कि अब जंग नजरियात की नहीं, अब जंग अथॉरिटी की है। एस्टेब्लिशमेंट अपने अथॉरिटी और अपनी गिरफ्त को मजबूत कर रही है। सिविल सुपरमेसी एक नाम रह गया, पार्लियामेंट की बालादस्ती ये एक नाम रह गया। अब फैसले पिंडी में होंगे, कानून पास होगा इस्लामाबाद में। तो ये वो दुनिया में जो तब्दीली आ रही है उसके नुकूश आप अपने मुल्क में देख रहे हैं, जरा समझने की जरूरत है इसको। हमारे अवाम इस तरफ मुतवज्जे नहीं है, उनको पता ही नहीं किस चीज का। सियासी जमातों के कारकुनों को भी अभी इसका इल्म नहीं है, उसका इदराक नहीं है। हम अभी तक वही सिविल सुपरमेसी और जमहूरियत और डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। और मैं आपको एक ये भी अपना ख्याल बता दूं कि ये जो दुनिया में कुछ तंजीमें वजूद में आई हैं और जो बड़े धड़ल्ले से कहते हैं जमहूरियत कुफ्र है, ये भी उसी लॉबी की यहां पर किरदार नजर आ रहा है। रिंद के रिंद रहे हाथ से जन्नत न गई, ये कहां से बातें आई हैं? हज़रत शेखुल हिंद पर कुफ्र का फतवा लगाना, हज़रत मुफ्ती किफायतुल्लाह पर कुफ्र का फतवा लगाना, शेखुल इस्लाम हज़रत मदनी पर कुफ्र का फतवा लगाना, मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी पर कुफ्र का फतवा लगाना, नवाब सिद्दीक हसन खान पर कुफ्र का फतवा लगाना, हज़रत अहमद अली लाहौरी पर कुफ्र का फतवा लगाना, हज़रत दरखास्ती पर कुफ्र का फतवा लगाना, मुफ्ती साहब पर कुफ्र का फतवा लगाना, ये जुर्रत कैसे पैदा हुई? ये कौन लोग हैं जो इस किस्म की बातें करते हैं? और ये वो लोग हैं जिन्होंने कुछ हदीसें गढ़ ली हैं कि मशरिक़ से कुछ लोग उठेंगे काली झंडियों के साथ। कौन सी हदीस का है? और जो एक दो रिवायतें हैं वो या ज़ईफ है या मौज़ूई। और ज़ईफ हदीस फ़ज़ाइल में काम आती है, जबकि इस मसले का ताल्लुक अकायद के साथ है, अहकाम के साथ है। अकायद और अहकाम के साथ ज़ईफ हदीस काम नहीं आती, हुज्जत नहीं बनती वहां। और अगर मैं हदीस पेश करूं, फिर कल जब हम खत्म बुखारी कर रहे थे तो आखिरी हदीस से बिल्कुल बिल्कुल पहले वाली हदीस कि मशरिक़ से कुछ लोग उठेंगे, यक़रऊन अल क़ुरआन व ला यतजावज़ु हनाजिरहुम, वो भी तो मशरिक़ के थे। कुरान पढ़ेंगे और हल्क से नहीं उतरेगी।
और उनके सीनों से ईमान ऐसे निकलेगा जिस तरह के नेजा कमान से निकलता है, तीर कमान से निकलता है और शिकार से सीधा निकल जाता है, कुछ फायदा नहीं होता उसका और वापस लौटना भी नहीं होता उसको। ऐसे ईमान से खाली हो जाएंगे। तो ये लोग जिसका हदीस में आता है कि ये अपने वक्त में उलमा को कत्ल करेंगे, दीनदारों को कत्ल करेंगे, तो हम इस मुल्क में देख नहीं रहे वो मनाजिर कि जगह जगह पर उलमा किराम को कत्ल किया जा रहा है। परसों तरसों इसी एक वजीरिस्तान में 1 साल के अंदर मेरा तीसरा आलिम दीन है जो जमीयत के लिए सुतून था, उसको शहीद कर दिया। बाजौड़ में बैक वक्त हमने 90 जनाजे उठाए। इस बात को भी मद्देनजर रखना चाहिए कि ये कुव्वतें जब इस किस्म की बातें करती हैं तो मौजूई अहादीस की बुनियाद पर करती हैं और अपने आप को मुसलमान बनाती हैं और दूसरों को काफिर बनाती हैं। और यही इनके बारे में हदीस में आया है कि ये लोग मुसलमानों को काफिर कहेंगे। अब इससे तो जमीयत उलमा इस्लाम मरूब नहीं होगी। ऐसे गुमराह लोग, सफ़ाक, मुजरिम, कातिल, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला के लिए अगर पूरी दुनिया तबाह हो जाए वो इतना भारी नहीं पड़ता जितना एक मुसलमान का खून अल्लाह के नजदीक भारी है। लज़वालु दुनिया अहवनु अला अल्लाह मिन दमे रजुलिन मुस्लिम। इतना आसान बना दिया तूने मुसलमान के खून को, और फिर बात करते हो इस्लाम की। हम भी जानते हैं जमहूरियत क्या है, कहां से आई है। हम भी जानते हैं डेमोक्रेसी का क्या माना, लेकिन हमने उस माहौल में रहते हुए अपना नजरिया पेश किया कि अवाम की हाकिमियत, इसको वाज़ेह करो, क्योंकि हम अल्लाह की हाकिमियत के कायल हैं। सो आज अगर अवाम की हाकिमियत जाती है तो हम तो पहले भी कायल नहीं है, हमने कहा कुरान सुन्नत किताबें होगा, लेकिन अल्लाह की हाकिमियत तो मुस्तहकम है ना, लिहाजा उस निजाम को की तरफ आओ कि जिसकी हाकिमियत में तौहीद भी है और उसमें इस्तेहकाम भी है और दुनिया और आखिरत की हाकिमियत उसी एक जात के हाथ में है। लिहाजा इंसानी मुआशरों के लिए भी जो निज़ाम अंबिया के जरिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भेजा है उसी की तरफ इंसानियत को जाने की दावत देता है। हम इंसानी हुकूक की बात करते हैं, मैं मगरिबी दुनिया की बात करता हूं, वहां पर इंसान को हुकूक देने वाला भी इंसान है, और जब इंसान मुआशरे को हुकूक देगा तो जब चाहेगा वापस भी ले लेगा, सब भी कर देगा। लेकिन इस्लाम इंसानों को हुकूक देता है अल्लाह की तालीमात के ताबे। तो अल्लाह के दिए हुए इंसानी हुकूक को कोई इंसान सल्ब नहीं कर सकता, इसलिए इंसानी हुकूक का मुस्तहकम निजाम हमारे दीन इस्लाम में। मईशत की बात है तो मईशत का निजाम जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें दिया है, अहुम यक़सिमून रहमत रब्बिक नहनु क़समना बैनहुम मईशतहुम फिल हयातिद दुनिया व रफ़अना बअदहुम फ़ौक़ बअद दरजात लियत्तख़िज़ बअदहुम बअदन सुख़रिया। दुनिया की मईशत
अल्लाह फरमाते हैं कि इस दुनिया में भी हमने पैदा किया और हमने बाज लोगों को बाज के ऊपर दर्जात दिए हैं। बरसगीर की पैदावारी सलाहियत और होगी, यूरोप की पैदावारी सलाहियत और होगी। जो उनके पास है वो मेरे पास नहीं, जो मेरे पास है वो उनके पास नहीं। और बिलखुसूस जो मादनी ज़खायर हैं वो इस्लामी दुनिया में है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में जमीन के नीचे के खजानों की चाबियां दी गई थी और यही वजह है कि आज जहां उम्मत मुस्लिमा है वहां पर मादनी ज़खायर मौजूद है। अगर अमेरिका के पास नहीं है तो ताकत क्यों इस्तेमाल करता है? आओ लियत्तखिज़ बाज़ुहुम बाज़न सुखरिया, दरजात मुख्तलिफ हो गए तो आए एक दूसरे को मुसख्खर करें, मुआहिदात करें, मिल बैठ कर अपने हिस्से मुकर्रर करें। मेरे पास रिसोर्सेज है, आपके पास टेक्नोलॉजी है, आओ टेक्नोलॉजी लाओ, मेरे रिसोर्सेज पर बात करो, हिस्सा तकसीम करेंगे, आपके मुनाफे मेरे मुनाफे, फिर मेरे मुनाफे में से मेरे मुल्क का मुनाफा, मेरे उस सूबे का मुनाफा जहां से, और उस इलाके के अवाम का मुनाफा कि जिस इलाके से वो चीजें रिसोर्स हमारी बाहर आती है। सीधा साधा एक निजाम, उसको पेचीदा बना दिया गया है। लिहाजा आज की इस मीडिया की मजलिस से हम एक पैगाम लेकर चलें कि जब दुनिया में निजाम नाकाम हो चुके हैं, जमहूरियत भी अब दम तोड़ रहा है, उसकी जगह ताकत ली जा रही है, इसके पीछे जो करीह चेहरा है सरमायादारियत का वो सर उठा रहा है, और कम्युनिज्म जिसके पीछे आमरीयत है वो भी अब दम तोड़ रहा है। वहां आमरीयत अब हरकत में आएगी और गरीब कमजोर पड़ोसी ममालिक गैर महफूज रहेंगे, वहां के अवाम गैर महफूज रहेंगे, उनकी मईशत गैर महफूज रहेगी। तो उम्मत मुस्लिमा को और उनके हुक्मरानों को अपने दीन इस्लाम की तालीमात को बुनियाद बनाकर एक नई पॉलिसी दुनिया को देनी होगी। हम कोई थोड़े लोग, अगर 6 अरब या 7 अरब इंसानियत है तो 1-1.5 अरब तो हम हैं, सिर्फ मुसलमान। इसीलिए पाकिस्तान और सऊदी अरब ने जब दिफाई मुआहिदा किया, हमने उसकी हिमायत की। ये रुझान सही है। आज अगर तुर्की उसमें शामिल होता है तो ये एक और बेहतर कदम है जो आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। और अपने इस वतन अजीज के लिए भी हमने ये वाज़ेह करना है कि इस मुल्क का अगर मुस्तकबिल है, इस मुल्क में अगर अवाम की राय है, तो जमहूरियत अगर नाकाम है तो शूराइयत तो नाकाम नहीं है। वो तो अल्लाह का दिया हुआ इस्तिलाह है, निज़ाम है। हम अब भी पार्लियामेंट को मजलिस शूरा कहते हैं, लेकिन चूंकि हमने गलत जगह पे नाम रखा हुआ है तो शूराइयत, इसमें अवाम की शराकत का तस्वुर मौजूद है। तो अगर अवाम बारीकियों को नहीं जानते, वो बेचारे बस सती तौर पर जो उनके सामने एक प्रोपेगेंडा आ जाता है उसी पे फैसले करते हैं, तो उसमें ज़ीराए लोग भी तो मौजूद होते हैं। वो आए, अवाम की सही नुमाइंदगी करें, वोट को क्यों खराब करते हो? अगर हुकूमत गलत है उसके खिलाफ तहरीक उठती है, उससे खिलाफ राय किया जाता है। इसी पार्लियामेंट के अंदर हुकूमत भी होती है और अपोजिशन भी होती है। हुकूमत की पॉलिसियां भी आती है, उस पर तनकीद भी आती है। 4 साल 5 साल के बाद कौम फिर फैसला करती है। पता चल जाता है हुक्मरान को कि मैंने जो कुछ किया था क्या किया था मैंने। लेकिन अवाम को सही रुख बताओ, सही तस्वीर बताओ, किरदार कुशी ना करो किसी की। झूठ बोलकर किसी को खराब करना, किसी को गालियां देना, ये सियासत अब बदबूदार हो चुकी है। ये गालियों की सियासत, ये बुरे अल्फाज की सियासत, ये गलाजतों की सियासत, ये बदनाम हो चुकी है। और इसी सियासत के बारे में कहा जाता है अवाम में मकबूल है। तो आप मुझे बताएं कि अगर गालियों वाली सियासत,
झूठे इल्जामात वाली सियासत, झूठा प्रोपेगेंडा वाली सियासत, अगर ये अवाम में मकबूल है कि दुनिया में पाकिस्तान के अवाम की का मकाम क्या रह जाएगा। और आपके इल्म में है, मीडिया के लोगों के इल्म में भी है कि पाकिस्तान के पार्लियामेंट का कोई कानून दुनिया भर के ममालिक में बतौर नजीर पेश नहीं किया जाता। पाकिस्तान के अदालतों का फैसला दुनिया भर के अदालतों में बतौर नजीर पेश नहीं किया जा रहा। पूरी दुनिया की नजर में न हमारे पार्लियामेंट की कानून साजी की कोई हैसियत है कि लोग उसको बतौर मिसाल पेश करके पाकिस्तान में ऐसे कानून साजी हुई है, और न हमारी अदलिया के बारे में कि दुनिया में उसके बारे में कोई सोच हो कि पाकिस्तान का कोई फैसला उसको भी हम बतौर नजीर पेश कर सकें। तो एक जगह से कानून बनता है और दूसरी जगह पर कानून के मुताबिक फैसले होते हैं। दोनों मकामात दुनिया में गैर मोतबर कहां खड़े हैं आप? इंडिया की मईशत है, चीन की मईशत है, अफगानिस्तान की मईशत है, ईरान की मईशत है। इस खित्ते के अंदर एक पाकिस्तानी मईशत है जो डूब रही है। क्यों डूब रही है? हुकूमत नहीं है। जो हुक्मरान कुर्सी पर बैठे हैं वो डम्मी भी हैं और वो सिर्फ गालियां खाने के लिए बिठाए गए हैं ताकि असल काम कोई और करे, मफादात कोई और हासिल करे, मराआत कोई और हासिल करे। जिंदगी भर के लिए मुस्तस्ना है कानून से। अभी भी कभी होता है। ये पाकिस्तान है कि जहां पर जिंदगी भर के लिए उसके खिलाफ कोई केस नहीं हो सकेगा, कोई मुकदमा दायर नहीं हो सकेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद को मुस्तस्ना नहीं करार दिया। आपने तो खुद दावत दी कि अगर मुझ पर किसी का हक है वो हक ले ले। सहाबा किराम बैठे हुए हैं, सारे सब खामोश। एक सहाबी उठा और कहा, जी मेरा आपके ऊपर हक है, मैं आपसे हक लेना चाहता हूं। रसूलुल्लाह ले ले कि जो आपने मुझे एक छड़ी मारी थी, मैं उस छड़ी का बदला लेना चाहता हूं आपसे। आपने फरमाया छड़ी का बदला ले लो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीठ की। कहां मारी थी? मैंने कहा पीठ पे मारी थी। आपने पीठ की? कहा नहीं, जब आपने मुझे मारा था तो मेरी पीठ नंगी थी, आपको भी अपनी पीठ नंगी करनी होगी। रसूलुल्लाह ने कुर्ता उठा लिया। वो सहाबी था, उसने सारे मुकालमे का अपना मतलब निकाल लिया जी। वो फौरन जाकर लिपटा और लिपट कर आपकी पीठ को चूमता चूमता मोहर नबूवत तक पहुंच गया और कहा, या रसूलुल्लाह, इस ख्वाहिश में मैंने ये सारी बात की है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार भी देखें और सहाबा किराम के इश्क और मोहब्बत का अंदाजा भी लगाएं। आपने तो खुद को मुस्तस्ना करार नहीं दिया। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अदालत में पेश हुए, मुद्दालय थे, मुद्दई के साथ पेश हुए। उन्होंने तो अपने आप को मुस्तस्ना करार नहीं दिया था। और हमारा सदर मुमलिकत अब मुस्तस्ना होगा। आज तक वो बदनवानी के केसेस में जेलों में रहा, मुकदमात भुगता रहा और एकदम से वो सादिकुल अमीन बन गया और अब जिंदगी भर उसके खिलाफ केस नहीं किया जा सके। हालांकि जो आदमी जिंदगी में जुर्म करता रहा हो उसका तो नाम थाने में लिखा जाता है, वो बस्तबे में लिखा जाता है ताकि निगरानी में तो रहे। हमारे मौलवी साहिबान को तो फौरन 4 शेड्यूल में डाल देते हैं, थाने से बाहर जाओगे रिपोर्ट करोगे। तो ये चीजें पाकिस्तान हजम नहीं कर सकता। अपने मुल्क पर जरा रहम करो।
यहां पर सोच सिर्फ यह है कि हमारी गिरफ्त मजबूत हो, हमारे मराद को जिंदगी भर का तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो और हम कानून से बालातर होकर मुस्तस्ना करार दिए जाए। ये कौन सी सियासत है? तुम कर्जे माफ कराते हो, लिस्टें आती हैं, उसमें तो जमीयत का कोई नाम नहीं है। करप्शन के केसेस आते हैं, लिस्टें छपती हैं, उसमें तो जमीयत का कोई नाम नहीं होता। लेकिन जिस निजाम में झूठ और सच की तमीज खत्म हो जाए और गुनाह और बेगुनाह को इस तराजू से तोला जाए कि तुम एस्टेब्लिशमेंट के वफादार हो या नहीं हो, तो इस बुनियाद पर तो फिर केसेस भी अगर आ जाएंगे तो क्या होगा? अंग्रेज के जमाने में हिंदुस्तान का वफादार हो, अंग्रेज का बागी हो, वो बागी कहलाता था और उसको बागी की सजा मिलती थी। आज पाकिस्तान का वफादार हो, उसकी वफादारी की कोई कीमत नहीं तवक्ते कि आप एस्टेब्लिशमेंट के वफादार न बन जाए। आप उनके वफादार बने, मुल्क के खिलाफ जो कुछ करें लूट जाओ, मुल्क को परवाह नहीं है। ये चीजें नहीं चलेंगी अब। इसके लिए हमें क़याम हमवार करने होगी। दीनी मदारस के बारे में तो दबाव है कि डाला जा रहा है, मुश्किलात हैं जो पैदा की जा रही है। अब ये मुसल्लमा तालीमी इदारे हैं, मुसल्लमा तालीमी इदारे। 1866 में इस मदरसे का क़याम अमल में लाया गया। अंग्रेज के निसाब तालीम के मुकाबले में 1866 से लेकर आज 2025 तक अभी ये बेड़ा पाकिस्तान की हुकूमतों ने उठा लिया है, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने उठा लिया है कि दीनी मदरसा गैर जरूरी है। दीनी मदरसा जरूरी है, अगर गैर जरूरी है तो तुम हो। अमेरिका भी जोर लगा ले, तालीमी इदारे हैं और आपके स्कूल सैकड़ों की तादाद में जो हुकूमत के जेर कंट्रोल हैं, आज हुकूमत अपने जेर कंट्रोल स्कूलों को सैकड़ों के हिसाब से और आने वाले दिनों में हजारों तक पहुंचेगी, वो प्राइवेट सेक्टर में दे रहे हैं। और दीनी मदरसा पहले से प्राइवेट सेक्टर में है। तालिब इल्म को कमरा भी मुहैया करता है, बिस्तर भी मुहैया करता है, किताब भी मुहैया करता है, बिजली भी मुहैया करता है, गैस भी मुहैया करता है, पानी भी मुहैया करता है, खाना भी मुहैया करता है, कहीं 2 वक्त का खाना, कहीं नाश्ते के साथ 3 वक्त का। ये सब कुछ 1 रुपया 1 पैसा तालिब इल्म से नहीं लिया जाता। बीमार होता है तो इलाज भी इदारा कराता है। इस तरह का रिफाही इदारा दुनिया में नहीं है। एनजीओज भी इस तरह के इदारे नहीं चला रहे, वो भी फीस लेते हैं, लेकिन पीछे पड़े हुए हैं। गुनाह क्या है सिवाय इसके कि वो दीनी उलूम देते हैं, वो कुरान और हदीस का इल्म देते हैं। तो इस तरह की उल्टी गंगा जो बह रही है, ये दीन इस्लाम के खिलाफ है। अपने दीन इस्लाम कहते हैं हम भी मुसलमान हैं और मुसलमान आप जरूर हैं, हमें आपकी मुसलमानी पर कोई झगड़ा नहीं है। आप नमाजी भी हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, आप हाफिज भी हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, उससे हमें कोई झगड़ा नहीं है। लेकिन ये करतूत किधर जाएंगे आपके कि जो मगरिब हमें फलसफा देगा हम उसको कबूल करेंगे, जो अमेरिका हमें, आज अमेरिका मुझे कबूल कर ले, उसके बाद इंटेलिजेंस के इदारे कहेंगे
हाँ, आजकल मदरसों के बारे में बड़ी अच्छी रिपोर्टें आ रही हैं माशाल्लाह, लेकिन जब तक वो नाराज है रोजाना, नहीं जी हमारे पास मदरसों के बारे में बड़ी मनफी रिपोर्टें हैं, बड़ी मनफी रिपोर्टें हैं। अब क्या करें उसके लिए? अगर आपका हाथ में जख्म हो जाए, कोई दाना फोड़ा निकल आए, कोई एक मुश्किल, उससे इंसान को कत्ल करो, वो भी इंसानी मुआशरे का हिस्सा है। कहीं ना कहीं कमजोरी होंगी, आपकी शिकायत भी होंगी, उससे पूरे इदारे और सिस्टम को तबाह करना, खत्म करना, यानी आपके नजदीक कुरान उलूम गलत है। और जब कुरान उलूम गलत है तो इसका माना है कि आप कुरानी निजाम से खौफकार रहे हैं, उसको तस्लीम नहीं कर रहे। तो जरा अपने अकायद को टटोलना चाहिए आपको। तो इस एतबार से अगर आपने पूरे मुल्क के लेवल पर भी ऐसा कन्वेंशन करना है जरूर कीजिए, लेकिन अब इस तहरीक को आपने इस तरह आगे बढ़ाना है। जो कुछ थोड़ी बड़ी मैं दुनिया पे नज़र रखता हूँ और कुछ समझता हूँ, वो मैंने कुछ सती मुताला आपके सामने पेश कर दिया है। और ये जो मुसल्लह गिरोह और जंगें हैं, इनकी हकीकत भी हमें मालूम है, कहाँ तक ये इस्लाम की बात करते हैं, और जिस तरह के वो जराइम के मुर्तकिब हैं, हमें पाकिस्तान में ऐसी कोई चीज़ कबूल नहीं है। और अब तो अफगानिस्तान के उलमा ने भी कह दिया है कि ये गलत है, और पाकिस्तान के उलमा ने भी कह दिया है कि ये गलत है। तो जब अफगानिस्तान के उलमा और पाकिस्तान के उलमा एक नजरिए पर मुत्तफिक हैं कि अब कोई मुसल्लह जंग नहीं, तो उलमा के इजमाई राय से इख्तिलाफ करना ये खुद फिस्क फजूर है, खुद बेरहरवी है, खुद जुल्म जौर है। और इन तंजीमों को भी गौर करना चाहिए, गिरबान में झांकना चाहिए जो इस किस्म की हरकतें करते हैं। बाजवा साहब हों तो फौज मुकद्दस, और आसिम मुनीर हो तो फौज जो है वो अमेरिका के गुलाम और गुलामी के आलम, उसको कत्ल करो। ये कोई बात है? इदारा तो एक ही इदारा है। हम शख्सियात का नाम लेकर फर्क करते हैं, शख्सियात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे मदरसे के बारे में तो पॉलिसी में कोई फर्क नहीं आ रहा अभी तक, चाहे मुशर्रफ था, चाहे कियानी साहब थे, चाहे हमारे बाजवा साहब थे, चाहिए पॉलिसी में तसलसल आ रहा है, कोई फर्क नहीं आ रहा उसमें। तो भाई अपनी कुर्सियों पे लड़ो, उसकी फिर कुछ मुझे भी फायदा मिलना चाहिए ना उसका, हमें तो कुछ फायदा नहीं मिल रहा उसका। तो ये बातें अगर हम कह रहे हैं, किसी की दुश्मनी में नहीं कह रहे, इस्लाह अहवाल के लिए कह रहे हैं, अपने नौजवानों की तरबियत करना, अपने पब्लिक की तरबियत करना, अपने कारकुन की तरबियत करना, उसको एक सही रुख देना, उससे कुछ सबक सीखो। मैं सबक सीखता हूं। जितना झूठ मेरे बारे में बोला गया है, जितनी तनकीद मेरे ऊपर होती है, मैं जवाब नहीं देता, मैं उसमें अपनी कमजोरी ढूंढ रहा होता हूं। ये जो मेरे बारे में कुछ कहा जा रहा है, कहीं कोई ऐसी बात है कि वाकईतन ये कमजोरी मेरे बीच में हो, तो मैं अपनी इस्लाह करूंगा। और अगर मेरे अंदर वो कमजोरी नहीं है और तुमने झूठ बोला है, अल्लाह पे छोड़ता हूं, वो बेहतर बदला लेने वाला है। तो अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क की हिफाजत फरमाए। हम इस मुल्क के सिपाही हैं, इसके लिए एक अच्छा खैरख्वाहाना निज़ाम रखते हैं, अल्लाह के दिए हुए निज़ाम के रोशनी में कि वही हमारा खालिक है। कुरान और सुन्नत पर मबनी एक निज़ाम मईशत, निज़ाम शूराइयत, और एक ऐसा निज़ाम जिसमें इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत हो, वो हम इस हवाले से पेश करना चाहते हैं। अगर आप जमहूरियत की बात करते हैं, अवाम के वोट की बात करते हैं, हम उसकी भी इस्लाह करेंगे और उसके बीच में हम उनको कुरान और सुन्नत को पाबंद बनाने की बात करेंगे। अल्लाह ताला हमारी रहनुमाई फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व सहबिही अजमईन। अल्लाहुम्मा खिर लना वख्तर लना, अल्लाहुम्मा खिर लना वख्तर लना, अल्लाहुम्मा खिर लना वख्तर लना, अल्लाहुम्मा वफ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा व अहसिन आक़िबतना फ़िल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आख़िरह
अल्लाहुम्म मन अराद बिना सूअन फ़अशग़िलहुम फ़ी अनफुसिहिम वजअल कैदहुम फ़ी नुहूरिहिम अल्लाहुम्म इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम अल्लाहुम्म इन्नका मलीकुन मुक़्तदिर मा तशाअ मिन अम्रिन यकून फ़अस्इदना फ़िद्दारैन व कुन लना व ला तकुन अलैना वंसुरना अला मन बग़ा अलैना व अइज़ना मिन हम्मिद्दीन व क़हरि रिजाल व शक़वतिल अअदा रब्बिग़फिर वरहम। भाई ये साथी इस तरफ स्टेज की तरफ ना आए, साथी स्टेज की तरफ ना आए, मेहरबानी करें। बिल्कुल इधर कितार बना लें, बिल्कुल कितार बना रहे, कोई साथी स्टेज की तरफ ना आए, बस रुक जाए।